नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। प्रदेश में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। दबंग माफिया नदी से खनन कर रहे हैं। इस अवैध काम से जहां माफिया मालामाल हो रहे हैं तो वहीं सरकार को भी राजस्व का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे तो मोहन सरकार इन खनन माफियाओं पर कड़े एक्शन लेती नजर आई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गिरफ्तारी के बाद माफिया को जमानत मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून व्यवस्था लचर है जिसका माफिया फायदा उठा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या इस कानून में बदलाव जरूरी नहीं? एमपी में बेखौफ खनन माफिया। किसकी शह पर अवैध उत्खनन का खेल। माफिया उड़ा रहे कानून की धज्जियां। आखिर कब तक खोखली होंगी नदियां? बेलगाम माफिया लगाम कब? तो एक तरफ मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है कि खनन संबंधित कानून बहुत कमजोर है। एक तरफ तो माफिया पर एफआईआर होती है तो दूसरी तरफ कलेक्टर के सामने फाइन भरकर छूट जाते हैं। इसलिए कानून में बदलाव की जरूरत है। माइनर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1953 के तहत ही तो कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा दूसरे जो एक्ट या रूल्स आए वो हालांकि बीच बीच में आते रहे, उसमें कड़े प्रावधान नहीं है, जिसके कारण माफिया की रीढ़ नहीं टूट पाती है। या जो नदियों की सीने छलनी किए जा रहे हैं उसको रोकने का अगर सवाल है और एक डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ माइनिंग एक्ट्स में अमेंडमेंट लाने की बहुत जरूरत है। वहीं जब इस बाबत कमजोर कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। निश्चित तौर पर ये जो कानून की शिथिलता है या कानून जो लचीले हैं उसका लाभ, उसके लूप होल्स का लाभ जो है वो माफिया उठाते हैं, और इसमें प्रशासन और सरकार की जो सांठगांठ होती है वो सोने पे सुहागा जैसी हो जाती है। कोई अधिकारी जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वो जान तक गंवा देता है, लेकिन जो भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, जिन्हें जनता की परवाह नहीं है, वो ऐसे अवैध उत्खनन को बढ़ावा देते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अगर कहीं नियम और कानून में कहीं अगर कोई सरलीकरण होगा तो उसका सख्ती से उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, सख्त किया जाएगा कानून। और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कटिबद्ध है, और ऐसे जो जिनके हौसले बुलंद हैं, ऐसे जो अपराधी हैं या अवैध उत्खनन करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। वहीं सीएम मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन का रेत माफिया पर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में राजस्व और खनिज विभाग ने विदिशा में रेत परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से रेत के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। तहसीलदार अमित ठाकुर ने बताया कि आग भी अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि प्रदेश में जो खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन है उस पर प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई के अनुक्रम में आज पुलिस, राजस्व और माइनिंग विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 3 ट्रॉलियां और 2 डंपर जब्त किए। और खनन माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी एक बानगी मुरैना में देखने को मिली। यहां पत्थर माफिया ने अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस के टीआई को कुचलने का प्रयास किया है। हमले में टीआई रामबाबू यादव बाल बाल बच गए। दरअसल ट्रैक्टर से पत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान टीआई को मारने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस टीम ने ट्रैक्टर के टायर में गोली मारी और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं घायल टीआई का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कि कुछ लोग जो है पत्थर के ट्रैक्टर वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उस पर से
थाना सिविल लाइन वहाँ पे पहुँचे अपने बल के साथ में, तो वो ट्रैक्टर वहाँ से भाग गए। थोड़ी हड़बड़ाहट में ट्रैक्टर वाले ने वो ट्रैक्टर जो है एक पेड़ में मार दिया और जिससे उनको इंजरी हुई थोड़ी सी कि सबके कमर में जो है झटका लगा। जो है उनको यहीं पास के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, उसमें डायग्नोसिस की जा रही है। डायग्नोसिस के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और बाकी स्थिति स्टेबल है। और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, खनन माफियाओं के हौसले अब बढ़ते ही जा रहे हैं, कैसे इसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, इसके लिए दरकार है जो इन पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून में कसावट की। अमूमन होता क्या है कि कोई भी अवैध उत्खनन करता है, उसकी जो वाहन है वो जब्त किया जाता है और वो कुछ समय बाद जो जिला प्रशासन है वो कुछ फाइन कार्रवाई के बाद छोड़ देता है और उसके बाद फिर से वो वही कारगुजारी करने लगता है। ये मध्य प्रदेश में नियम कानूनों की शिथिलता के चलते ये बड़ी विडंबना है। एमपी में अब बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन माफिया पर कार्रवाई हो रही है, पर अवैध उत्खनन माफिया पकड़ाता है और लेकिन वो उस पर कोई नाजीर पेश नहीं हो पाती, जिसके चलते दूसरे जो अवैध उत्खनन माफिया है उन पर शिकंजा कस सके। ये लचीलापन का यानी कानून के लिबरल होने का ये फायदा उठा लेते हैं। तो अब सत्ता और विपक्ष एक राय आ गए, मांग उठने लगी है कि कानून को और ज्यादा सख्त बनाया जाए ताकि सदा नीरा नदियां और मध्य प्रदेश की खनिज संपदा का ये दोहन ना कर सकें। सवाल ये है कि आखिरकार अवैध उत्खनन को कौन ऑक्सीजन देता है? टीआई जैसे अधिकारी को कुचलने की कोशिश होती है, कहीं पटवारी को कुचल के मार दिया जाता है। इससे पहले भी मुरैना में बड़े बड़े एक आईपीएस अफसर को संभवतः कुचला गया है। तो ऐसी घटना ये कहीं दूर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ह्यूज लेवल पर अवैध उत्खनन तो होता है। अब लेकिन उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्यों नहीं लग पा रही है? स्थानीय स्तर पर या फिर ऊपर स्तर पर इनको कौन बैक सपोर्ट कर रहा है, फ्रंट पर कौन इन्हें रास्ता दिखा रहा है और क्यों आखिरकार ये अवैध उत्खनन कर पा रहे हैं? तो इन बिंदुओं पर काम करना होगा। यदि व्हाइट वॉश करना है अवैध उत्खनन माफिया का तो इस दिशा में एग्जैक्टली काम करना होगा। निश्चित रूप से। प्रमोद, एक बात और है, मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर ये सामने आती है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि कार्रवाई तो होती है लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हीं लोगों पर हमला कर दिया जाता है जो कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंचते हैं। एक आईपीएस अफसर की जान जाना मुरैना में, उसके बाद टीआई पर इस तरह से ट्रैक्टर चढ़ा देना, शहडोल से भी इस तरह के मामले सामने आए, तो कैसे कार्रवाई करने की हिम्मत भी जुटा पाएंगे वो पुलिस अधिकारी? देखिए, जान है तो जहान है और जब जान सलामत रहेगी तभी तो आगे जीवन रहेगा, उनके बाल बच्चों का तभी तो पोषण कर पाएंगे क्योंकि सबका कनेक्शन होता है, एक वीक जॉन होता है और अपनी जान कुर्बान देश के दुश्मनों से करेंगे। ये यदि अवैध उत्खनन माफिया इतना आतंक करेगा, देखिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और यदि मुझे कोई गुनहगार मानता है तो मैं जी बिल्कुल गुनहगार हूँ, बिना कोई किसी के सपोर्ट के, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो चाहे प्रशासनिक सपोर्ट हो, अवैध उत्खनन माफिया अवैध उत्खनन नहीं कर सकता। जिसको बुरा लगे उसके लिए बुरा है, बाकी ये सच्चाई है और हकीकत है। क्योंकि आप अंदाज लगा लिए, आम आदमी नौकरी पेशा वाला हमारी आपकी तरह अवैध उत्खनन नहीं करेगा और वो कभी देश की देखिए माँ की आंचल को तो बिल्कुल दोहन नहीं करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए, अवैध उत्खनन के लिए भी पैसा चाहिए होता है बड़े पैमाने पर, उसमें पोकलैंड मशीन, कार, डंपर, ये सब चाहिए और ये किसके पास होते हैं? पैसे वालों के पास होते हैं। तो पैसे वाले ही अवैध उत्खनन करते हैं, जिनके पास प्रशासन से कनेक्टिविटी, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन, जिन पर गुंडिज्म का कनेक्शन होता है, वही कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को पहले तो प्रमोद आपने किसी न किसी बड़े का श्रेय जरूर होता है और उसके बाद ही इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।